हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको एससी वर्मा बुक के सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू जो कोलम्बिक फोर्स है ये हम लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे हम एप्सिलॉन नोट यहाँ से लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है Q1 Q2 ये दोनों चार्ज हैं, F फोर्स है एंड R जो है यहाँ पर ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो सब हम जानते हैं Q जो है Q1 Q चार्ज है, इसका डायमेंशन इसका जो है वो ऐसा यूनिट कूलम होता है। यहाँ पर Q को एक चीज़ यहाँ पर हमको जो लिखना पड़ेगा Q इज इक्वल टू आई टी होता है। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर Q1 Q2 दोनों भी चार्ज ही हैं, और एफ इंटू आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू आई, यहाँ पर आई जो है इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट इसकी जो है ऐसा डायमेंशन आई, इसका पावर 2 एंड टाइम जो है टी टाइम है, इसका डायमेंशन टी पावर 2। और यहाँ फोर्स जो होती है, फोर्स जो है फोर्स का डायमेंशन न्यूटन को हम लिखते हैं न्यूटन जो है न्यूटन इज इक्वल टू 1। न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर kg का डायमेंशन m, मीटर का डायमेंशन l, और यहाँ पर जो है टाइम सेकेंड इसका टी पावर t-2, क्योंकि यहाँ पर बेस में है तो पावर यहाँ पावर 1 और इस पावर 1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m l t पावर -2 और r यहाँ पर इसका r जो दोनों भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है l पर 2। यहाँ पर एप्सिलॉन नोट इसको हम ऊपर लिखेंगे तो I पर 2 t-2, और यहाँ पर m जो ऊपर जाएगा तो m पर -1 l पर -1 और l पर इंटू एल पर यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर t पर जो है वो माइनस है तो +2। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू आई का डायमेंशन 2, टी जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा, और m -1 और l जो है वो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट को हमने डायमेंशन फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। द टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज टू बी 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इन द फोर्स। तो यहाँ पर हमको जो दिया गया है कि 1 कूलम चार्ज है, जो कहता है कि एक टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग पर टॉप पर रखा गया और एक जो है हाउस के टॉप पर रखा गया। दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ पर कहा गया कि दोनों चार्ज के बीच जो है वो 2 किलोमीटर का सेपरेशन है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 2 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो निकालते हैं उसके फॉर्मूला पर यहाँ पर हमने पुट करके इसका वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम इसका वैल्यू को फाइंड करके देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कॉलेज का टॉप ऑफ यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है, Q1 1 कूलम है, और मान लेते हैं B यहाँ पर है ये Q2 चार्ज, ये भी 1 कूलम का ही चार्ज है। दोनों पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे को ये रिपेल करेगा, और दोनों के बीच सेपरेशन जो यहाँ पर R जो है वो दिया गया है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, R जो है 2 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2000 मीटर ये हो जाएगा। अब इसको हम F इज इक्वल टू फॉर्मूला पर इसको हम पुट करके इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो के का वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 1 इंटू 1 अपॉन आर दिया गया है 2000, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का, जब 3 यहाँ पर 3 जीरो है, जब स्क्वायर होगा तो 10 पावर 6 हो जाएगा। इसको हम ऊपर भेज सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 10 पावर 6 इसको ऊपर भेज देंगे तो 9 इंटू 10 पावर 9 ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इन 10 पावर -6 अपॉन ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से एफ इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा 9/4 इंटू 10 पावर 3, जिसको 9/4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम इसको साइड में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 4 से 9 में डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 1 होगा, डेसिमल यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ पर फिर 2 होगा,
फिर यहाँ पर 2 जो है 5 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻³ इतना न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम्ब ईच बी प्लेस्ड सो डैट द फोर्स बिटवीन दैम इक्वल्स द वेट ऑफ ए 15 kg पर्सन 50 kg पर्सन। यहाँ पर कहा गया मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया कि दो इक्वल चार्जेस 1 कूलम के चार्ज को हम कहाँ पर रखेंगे कि उसका जो फोर्स होगा को जो यहाँ पर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा जिस एक पर्सन दिया गया है जिसका मास जो है वो 50 kg है तो उसके वेट के बराबर वो फोर्स है। तो हम पहले हम क्या करते हैं, अब मास जो दिया गया है पर्सन का 50 kg, इसको हम वेट इसका वेट निकाल लेते हैं। वेट इज इक्वल टू होता है m/g, जी जो है फोर्स ऑफ यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी होती है जिसका एम जो है 50 kg। यहाँ पर हम जी को 10 लेकर के चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर फोर्स जो हो जाएगा वो 500 न्यूटन मतलब 500 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल किसके हैं, यहाँ वेट के इक्वल है मतलब वो 500 के इक्वल हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है कि Q1/r² इज इक्वल टू 500 न्यूटन हो जाएगा। तो के का वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻9 इंटू 1/r² इज इक्वल टू 500 न्यूटन। अब यहाँ पर हम r² इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 10⁻9 9/500। तो r² इसको तुम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है 500 इसको लिख सकते हैं 9/5 इंटू यहाँ पर 10⁻2 है, ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻7 बचेगा यहाँ पर। तो r² इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5, जब 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं इस साइड, तो 9 जब डिवाइड करेंगे तो 5 से तो ये होगा। तो यहाँ पर जो है ये हो, इसको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर 9/5 इंटू 10 पावर इसको हम सीख लेते हैं इंटू 10, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 2। यहाँ पर r² इज इक्वल टू होगा 18 इंटू 10⁻6। तो जब r इक्वल टू लेकिन √18 इंटू 10⁻6, यहाँ पर जो है 10⁻6 से 10⁻3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 18 से जो है इसको हम ले सकते हैं 9, 3 इसमें से 3 बाहर निकलेगा, 3 इंटू 10⁻3 इंटू √2 अंदर रह जाएगा। तो r इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 10⁻3 इतना मीटर। r इज इक्वल टू इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 3, यहाँ पर r इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3 मीटर। तो यहाँ पर √2 को हम ले सकते हैं 1.414 इंटू 10⁻3 मीटर। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 4 4। यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल देंगे इंटू 10⁻3 मीटर। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻3 मीटर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में जो है कहा गया है 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, what should be the magnitude of the charges so that the force between them equal and weight of a 50 kg person। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो इक्वल चार्जेस हैं जो 1 मीटर के सेपरेशन पर रखा गया है, तो उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करने के लिए कहा गया है। और इस क्वेश्चन में जो है ये भी कहा गया कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वह जो 50 kg का जो पर्सन है उसके वेट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स कितना लग रहा है। तो पहले फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से इक्वल है वेट का, तो वेट इज इक्वल टू होता है m/g। m जो है वो 50 है इंटू जी हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 500 न्यूटन इतना हो जाएगा। और यहाँ पर जो दोनों के बीच सेपरेशन जो r इज इक्वल टू दिया गया है वो 1 मीटर है। तो यहाँ पर जो हम दोनों Q1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q2 का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है कितना होगा। दोनों यहाँ पर सेम इक्वल चार्जेस हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं कि Q1 Q2/r² इज इक्वल टू 500 न्यूटन इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कि 9 × 10⁻9 इंटू Q1, दोनों से मैग्नीट्यूड है तो Q² r यहाँ पर देखिए 1 मीटर का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। यहाँ से Q² इज इक्वल टू 500
अपॉन 9 इंटू 10। अब यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, इसको टू 500 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर 2 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9। अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 500 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 9, 9 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -7 ऊपर जाएगा। तो अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 5 में जी हो जाएगा, यहाँ पर अलग में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 9 से 5 में, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.55 पॉइंट इंटू 10 पावर -7। अब यहाँ से क्यू का वैल्यू हम इसको अंडर रूट करके निकाल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0.55 इंटू 10 पावर -7। यहाँ पर q इज इक्वल टू अंडर रूट 5.5 इंटू 10 पावर -6 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो -10 पावर -3 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट 5.5 होगा, तो q इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू 2.3 इंटू 10 पावर -3 कॉलम आ जाएगा, जो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी में दिया गया है कि 10 पावर -15 मीटर द प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। तो मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं ये भी उसी ऑर्डर में सेपरेटेड हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए इसको सोल्यूशन को हम देखते हैं। यहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है। यहाँ पर दो प्रोटॉन्स दिया गया, मतलब दोनों सेम मैग्नीट्यूड हैं और सेम यहाँ पर जो चार्ज भी सेम है, पावर प्लस में ही दोनों है, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दो प्रोटॉन्स हैं तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम जो दिया गया, और आर इस दोनों के बीच डिस्टेंस है 10 पावर -15 मीटर। तो यहाँ पर फोर्स हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू यहाँ पर दोनों चार्ज इक्वल हैं तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन R 10 पावर -15 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 256। अब डेसिमल पुट कर देंगे, 2 डिजिट का डेसिमल है इंटू 10 पावर -38 अपॉन 10 पावर -30 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9 इंटू 2.56 इंटू यहाँ पर जो है ये ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर 39 30 और 9 39 इंटू 10 पावर -38 अपॉन 1। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23.04 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो आ जाएगा 230.4 न्यूटन, 230.4 न्यूटन, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।